Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नम आंखें रूंधा गला, शहीद मोहम्मद इम्तियाज को याद कर पूरा गांव रोने लगा। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान रजा का कहना हुआ कि सरकार को पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए और ऐसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि किसी बेटे के सिर से उसके पिता का साया न उठ सके। इमरान रजा का पहले बयान सुनिए, उसके बाद शहीद मोहम्मद इम्तियाज की पूरी कहानी बताएंगे। मेरे पिता बहुत मजबूत इंसान थे और बहुत गर्व है अपने पिता पे। पिताजी से कब बात हुई थी? 5:30 को मॉर्निंग में बात हुई, 10 तारीख को। उन्होंने बताया था कि क्या स्थिति है, कहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया जिनमें उनका राइट पैर जो है डैमेज हो गया और उसी टाइम जो है बात लास्ट टाइम हुई थी, फिर उसके बाद से मुझे बात डर होता है कि आपने बिल्कुल जितने भी शहीद लोग हैं उन सब पे गर्व है। सिर्फ सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। उनको ऐसे सबक सिखाना चाहिए कि किसी के बेटे से बाप ना छीना जाए, उसके सर से साया ना जाए बाप का, क्योंकि बाप इस दुनिया में बहुत बड़ा होता है। क्योंकि भैया जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीज फायर के बाद शहीद हुए BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पार्थिव शरीर आने से पहले ही गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और DM अमन कुमार से लेकर SSP कुमार आशीष और DIG नीलेश कुमार के साथ जिले के आला अधिकारी उनके पार्थिव शरीर आने का इंतजार कर रहे थे। शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर 12 मई 2005 को दिन में इंडिगो के फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। शहीद मोहम्मद इम्तियाज को याद कर पूरा गांव गमगीन है। उसके कुछ ही घंटे के भीतर शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर उनके छपड़ा के गढ़खड़ा गांव क्षेत्र में पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई और मोहम्मद इम्तियाज को सुपुर्दे खाक किया गया। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान रजा का कहना हुआ कि मेरे पिता बहुत ही मजबूत इंसान थे और बहादुर थे। मुझे अपने पिता पर बहुत ही गर्व है। वहीं पर शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के भाई मोहम्मद असलम ने कहा कि सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। किसी भी कीमत पर सरकार पाकिस्तान को न छोड़े। पाकिस्तान से भारत को कोई समझौता नहीं करना चाहिए और उसको नस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये शहीद इम्तियाज के भाई का कहना हुआ। बेटे का भी यही कहना है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF के जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार को भारी पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे। शहीद इम्तियाज के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी शहनाज हाउसवाइफ हैं। शहीद इम्तियाज के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई के बाद पटना PMCH में कार्यरत हैं, जबकि छोटा बेटा इमदाद रजा अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहे हैं। बेटी बेनजीर खातून और फरीदा खातून की शादी हो चुकी है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मोहम्मद इम्तियाज के शहादत पर परिजनों को गर्व है। इस सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार और नितिन नवीन समेत कई प्रमुख नेता और प्रशासनिक और BSF के आला अधिकारी शहीद इम्तियाज को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। शहीद इम्तियाज के भाई मोहम्मद मुस्तफा ने जिला प्रशासन की टीम से उनके नाम पर अस्पताल खुलवाने की भी मांग की है। साथ ही पत्नी के नाम से पेट्रोल पंप की भी मांग की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने घर का नाम सीमा प्रहरी रखा है और जब देश सुरक्षित होगा तभी गांव सुरक्षित होगा। उन्होंने पाकिस्तान के इस कायराना हरकत को लेकर ये भी कहा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। लेकिन आज शहीद इम्तियाज पर पूरा देश गर्व कर रहा है।